बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खसूसी अदालत के जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को हाई कोर्ट अहकामात के बावजूद अडियाला जेल मुंतकिल ना किया जा सका। मरियम नवाज की अहम बैठक में बड़े फैसलों के बाद लंदन से रवानगी आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। नवाज शरीफ की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल के लिए हंगामी मुशावरती इजलास तलब। शहबाज शरीफ और इसहाक डार एक रोज बाद लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। सियासी ग्राउंड के बड़े मैच में अहम खिलाड़ी का इंतजार। लंदन से आने वाले इस खिलाड़ी को कहीं सख्त सवालात का सामना होगा तो कहीं खेल से खिलवाड़ का इल्जाम लगाकर कानूनी कार्रवाई का भी करना होगा इंतजार। ऐसे में बड़े खिलाड़ी ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। इस सियासी मैच और खिलाड़ी पर यह रिपोर्ट देखिए। कानूनी टीम के मुताबिक नवाज शरीफ के पहुंचने के अगले रोज मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जाएगी। जितने रोज की जमानत मिलेगी इससे अगले रोज नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की तवील बैठक में मुख्तलिफ तजावीज भी सामने आ गईं। अब देखना यह है कि माजी में जिमखाना के हीरो और मुल्क की सियासत के अहम तरीन खिलाड़ी कब फॉर्म में वापस आकर छक्के चौके लगाते हैं। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद फाइनल। कोई पार्टी रहनुमा बैरून मुल्क सफर ना करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर का सीपेक आया। बिजली की पैदावार 12,000 मेगावाट तक पहुंची। मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। नवाज शरीफ उसी तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुनान नवाज शरीफ के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी करें। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मैं बुध को वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग का बयानिया वाज़ेह है, पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। बैनुल अक़वामी और कुछ अंदरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थी। हमारी जंग पाकिस्तान को बचाना है। मियां साहब के जो वापसी के हवाले से हमारी बड़ी तफसील से जो हमारी लीगल स्ट्रैटेजी, हमारी लॉजिस्टिक्स के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी वो हमने फाइनलाइज की है। हमारा ये नैरेटिव है कि जो 2013 से लेके 2017 तक पनामा और डॉन के ड्रामों से पहले और कॉन्स्पिरेसी से पहले जो पाकिस्तान जो अहम खबर से आपको आगाह करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत के वीज़े जारी हो गए। आईसीसी ने वीज़े जारी होने की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद मिले। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम दुबई के रास्ते भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगी। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में मुस्लिम कश मुजालिम से तंग हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। मोहम्मद हुसनैन अपने बेटे के हमरा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गए। मोहम्मद हुसनैन कहते हैं, हमें इंडिया वापस ना भेजा जाए। हमारी जान लेनी है तो पाकिस्तान में ही ले लें, मगर इंडिया ना भेजे। हरदीप सिंह कत्ल केस में अमेरिका का भारत को कनाडा के साथ मुकम्मल ताउन करने पर जोर। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयानात के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम, जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक कार चोर जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार, जबकि मुलजिम की शनाख्त जहांगीर के नाम से कर ली गई। कब्जे से 2 कारें, जारी नंबर प्लेट्स, चाबियां और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। कराची में पुलिस और रेंजर्स की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू मारा गया, जबकि 3 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। कराची में पुलिस और रेंजर्स का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पीराबाद मियांवाली कर्ली में शहरी से लूटमार करके फरार होने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू उमर मारा गया, जबकि उसके साथी अब्दुल्ला को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से असला, छीनी गई नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। कलाकोट, लियारी, औरंगी टाउन, रहमा चौक में भी पुलिस ने मुकाबलों के बाद 2 जख्मी डाकुओं समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असला और मसरूका सामान बरामद हुआ। औरंगी टाउन में मुकाबले
मुकाबले में एक पुलिस सरकार मुबीन भी जख्मी हुआ। पाकिस्तान रेंजर सिंध की सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर हब चेक पोस्ट पर कार्रवाई। बस और मोटरसाइकिल के जरिए इंडियन गुटके, मावा और नस्वार की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 3 मुल्जमान पकड़े गए। कब्जे से लाखों रुपए मालियत का इंडियन गुटका, मावा और नस्वार बरामद हुई। पाक कॉलोनी में जाती दुश्मनी पर खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम अरसलान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समनाबाद, अजीज भट्टी और टीपू सुल्तान में डाकुओं की फायरिंग और अंधी गोली लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। डाकू खौफ के बायस अज खुद गिरफ्तारी देने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने डाकू के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। घोटकी में अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती समेत अहम मुकदमात में मतलूब डाकू लुकमान चाचड़ ने गिरफ्तारी पेश कर दी। SSP घोटकी मुनीर अहमद खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तारी पेश करने वाले डाकू लुकमान चाचड़ के खिलाफ जिला के मुख्तलिफ थानों में अगवा बराए तावान, कत्ल, राहज़नी, डकैती और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर संगीन नौयत के जराइम के दर्जनों मुकदमात दर्ज थे। सिंध हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार डाकू के सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर की गई थी। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। कहना था कि हम महंगे दामों अदवायात और लेबॉर्ट्री टेस्ट बाहर से करवाने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, DHQ टीचिंग अस्पताल में हड़ताल का सिलसिला जारी है। डॉक्टरों ने कई रोज़ से हड़ताल जो है वो जारी रखी हुई है। आज भी सरगोदा में जो DHQ टीचिंग अस्पताल है यहाँ पर हड़ताल है। तमाम OPDs बंद हैं, एक्सरा डिपार्टमेंट बंद हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट करने वाली जो लेबॉर्ट्री है वो भी बंद पड़ी है, अल्ट्रासाउंड करना भी वो भी बंद पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो मेडिसिन के लिए फार्मेसी है उसे भी बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं, मरीज़ हैं, उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों और मरीज़ों का यही कहना है कि इस हड़ताल को ख़त्म करें ताकि जो गरीब आदमी है दूर दराज से आने वाला इस सरकारी हॉस्पिटल में आता है। ये सरगोदा डिवीज़न का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है, मगर वो भी यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। सबके लिए पैगाम है, तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से मुतल्लिक मुकदमे में जवाब जमा न कराने पर वकील को 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। सबके लिए पैगाम है, तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो इसके सारे कागजात पूरे होने चाहिए। अदालत ने इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से मुतल्लिक केस में 1.5 साल तक जवाब जमा न कराने पर वकील को 10,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात दबा कर रखे हैं। टैक्स मुकदमात में आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जा सका। चीफ जस्टिस ने कहा, जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा कराकर रसीद आइंदा समात पर जमा कराएं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक ने उनकी बाजियाबी की तस्दीक की है। उनके अहल खाना ने बताया कि सुबह 5 बजे सियालकोट पुलिस के एहलकारों ने इमरान रियाज को उनके अहल खाना के हवाले किया। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक का कहना है कि उनकी इमरान रियाज से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। उन्होंने दावा किया कि इमरान रियाज को जिस्मानी और जहनी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। गुज़िश्ता 4 माह में उनका वज़न भी कम हुआ। वो इस वक्त सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं। इमरान रियाज के ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। सेहतियाबी में 3 से 4 माह लग सकते हैं। खुशाब के नवाही इलाके पेल में 4 अफराद की स्कूल टीचर से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। बुरेवाला में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। 90 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, 55 लाख से ज़ायद के जुर्माने।
اور شجاعباد کے نواحی علاقے بستی خیرپور تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق، شناخت فیضان کے نام سے ہوئی، ڈرائیور فرار۔ کورونا کی وبا کے دوران ویکسین اور آکسیجن سلنڈر نایاب، ملیریا کے وار کے دوران پیناڈول کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور اب آشوب چشم کی وبا کے دوران آنکھوں میں ڈالنے والی دوا ہی مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ جہاں مل رہی ہے وہاں قیمت سن کر ہوش اڑنے لگے۔ مافیا کی کہانی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے بعد جس کے پاس ذخیرہ، ڈبل منافع بھی اس کا۔ عوام کو اتنا لوٹو کہ چیخے نکل جائیں، مال اتنا بناؤ کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ یہ فارمولا ہے ذخیرہ اندوزوں کا اور عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے عناصر کا۔ کوئی بھی وبا ہو، یہ مافیا مال بنانے سے باز نہیں آتا۔ کورونا میں آکسیجن سلنڈر کا حال سب نے دیکھا۔ زندگی کی تلاش میں جس کو سانسیں ملی خوش قسمت ٹھہرا۔ ملیریا اور ڈینگی بخار میں پیناڈول فارمولا مارکیٹ سے ایسے غائب ہوا جیسے ملک میں کبھی پیناڈول دستیاب ہی نہ تھی۔ اب بات کرتے ہیں آشوب چشم کی وبا کی۔ جیسے ہی وبا نے زور پکڑا، آنکھوں میں ڈالنے والی دوا غائب ہو گئی۔ ذخیرہ اندوزوں نے خفیہ سٹاک کے بعد قیمتیں بڑھا دیں۔ اس طرح 100 روپے والی دوا 600 روپے تک ملنے لگی۔ ستم سمجھے ظلم یا پھر پاکستانیوں کی قسمت۔ عوام کی مجبوریوں سے کھیلنے والے اس مافیا کو قابو کرنے کے لیے انتظامیہ کہاں ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ غیر معیاری انجیکشن سے درجنوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ نظر متاثر ہونے کے کیسز لاہور، ملتان، بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملتان میں بھی ٹیکہ لگنے سے 10 افراد کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، جبکہ 5 افراد کی ایک آنکھ کی 90% بینائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ صحت پہ انیکشن ہو گیا اور 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا۔ غیر معیاری ٹیکوں کی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پیسوں کی خاطر انسانی آنکھوں سے کھلواڑ، ناقص ٹیکے سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کے کیسز بڑھنے لگے۔ لاہور، قصور، جھنگ، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ٹیکہ لگنے سے آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کے درجنوں کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں ویسٹرن انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ ملتان کے نجی کلینک پر 7 مریضوں کو مختلف اوقات میں انجیکشن لگائے گئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی کے مطابق 7 میں سے 5 مریضوں کی ایک آنکھ کی 90% بینائی متاثر ہوئی ہے۔ 2 مریضوں کی بینائی 40 سے 50% تک متاثر ہوئی ہے۔ گھناؤنا دھندا کرنے والوں کے خلاف محکمہ صحت اور ڈریپ ان ایکشن۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ ڈریپ حکام نے لاہور میں میڈیسن ڈسٹریبیوٹر پر چھاپا مارا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈسٹریبیوٹر کے دفتر سے ویسٹرن انجیکشن کی 110 وائلز برآمد کر لی۔ مضر صحت انجیکشن کے سیمپل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لاہور بھیج دیے گئے ہیں۔ ڈریپ نے ڈسٹریبیوٹر کو ویسٹرن انجیکشن کی فروخت سے روک دیا۔ مارکیٹ میں پڑا سٹاک بھی اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انجیکشن لگنے سے لوگوں کی بینائی جانا افسوسناک ہے۔ غفلت کے مرتکب ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی یقین دہانی۔ میو اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت خود معاملات دیکھ رہی ہے، 10 سے 12 روز میں رپورٹ آنے پر سخت ایکشن لیں گے۔ خالی ٹرانسفر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایس او پیز کو ٹھیک کریں گے۔ جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کا علاج فری میں کرا رہی ہے، اور نشتر میں بھی شفٹ ہو گئے ہیں پیشنٹ۔ ہم نے ساؤتھ والے وہاں پہ کر رہے ہیں، پنجاب والے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی رابطہ کیا ہے کہ یہاں پہ آئیں، اور ہم خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ باقی ہم نے کل آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دیا تھا، جو اس کی رپورٹ آنے میں ابھی 10-12 دن لگیں گے، لیکن وہ میڈیسن کو بین کر دیا ہے، اور جو بھی وہ ڈسٹریبیوٹر تھے اور جدھر سے وہ مسئلہ تھا سارا کا سارا، وہ آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، FIR رجسٹر ہو گئی ہے، ریڈز ہو رہی ہیں، اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ ان کو ڈرگ انسپیکٹرز کو نہ صرف چینج کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، بلکہ ان کے خلاف آگے کی بھی کارروائی کریں گے۔ آشوب چشم کی بیماری، مارکیٹ سے آئی ڈراپس غائب، منافع خور بھی سرگرم۔ 100 روپے میں ملنے والا ڈراپ 600 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ارکے گلاب کا سٹاک بھی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ منافع خوروں کو لگام کون ڈالے گا، شہری چیخ اٹھے۔ جو میڈیسن آنکھوں کی وبا چلی ہوئی ہے، اس کی میڈیسن ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں، وہ بازار سے نہیں اویلیبل، اگر مل رہی ہے تو بہت ایکسپینسو ہے۔ آنکھوں کے وبا سے لوگ پریشان، اب میڈیسن لینے جاتے ہیں، جو میڈیسن اب مل نہیں رہی بازاروں سے، اب جب ڈاکٹروں سے وہ جو پرسکرپشن لے رہے ہیں، وہ بازاروں سے اب جب لینے جاتے ہیں میڈیسن تو وہ مہنگی بہت مل رہی ہے۔ ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ برائے کرم تھوڑا ایسا کام کریں کہ جس سے عوام کا تھوڑا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے تھوڑا پریشانی سے سب گھوم رہے ہیں، لیکن میڈیکل سٹور والے، فارمیسی والے اپنی زبان پہ چل رہے ہیں۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ میڈیسن شارٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہر میڈیکل سٹور پہ اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی
मेडिसन इस्तेमाल करें और जो इन्फेक्शन है ना ये कम हो। 8 से 10 दुकानें मैं घूम चुका हूँ, नहीं मिला बिल्कुल। अभी भी इसी की खोज में हो कि मिल जाए। यहाँ पे तकरीबन और भी लोग बहुत घूम रहे हैं लेकिन ये ड्रॉप नहीं मिल रहे। ये तकरीबन आंखों की ऐसी बीमारी आई है कि उसमें जो है ना ज़्यादा काम करती है, अच्छा है मतलब, लेकिन बलूचिस्तान में अवेलेबल नहीं है सर। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने या लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। निगरान हुकूमत के फैसलों को नहीं मानते। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले, अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं अवाम पर हर तरफ से जुल्म किया जा रहा है। बिजली महंगी होने से अवाम के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। IPPs के मुआहदे गरीब अवाम पर बड़ा बोझ है। IPPs के साथ जो मुआहदे हो गए हैं इस पर सुमोटो एक्शन ले ले कि भाई आखिर क्या वजह है कि असली कीमत से बढ़कर आप 48% टैक्सेस शामिल करके लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। मकासद की हुसूल तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमने चारों सूबाई हेडक्वार्टरों में धरने दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला कराची में भी दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हमारी हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी और जुल्म और जबर के मुआहिदों को ख़त्म नहीं किया तो हमारे साथ और भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लामाबाद में हम पड़ाव भी डाल सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। में बढ़ती महंगाई की सबसे बड़ी वजह डॉलर की ऊंची उड़ान है। गुज़श्ता कुछ रोज से डॉलर की उड़ान तो थमी है लेकिन फिर भी महंगाई कम ना हो सकी। कराची से हमाद यूसुफ रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से हमने देखा कि डॉलर की कदर में कमी आई है और रुपए की कदर में जो है डॉलर के मुकाबले में इजाफा हुआ है। लेकिन क्या डॉलर की कदर में कमी आने से पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है? आइए आवाम से जानते हैं। सब बड़े लोगों का कसूर है, इन लोगों का क्या कसूर है? डॉलर तो अपने हिसाब से सस्ता होगा मगर दूसरी चीज़ें नहीं हो रही ना, वजह क्या है? आप इस बारे में सोचो। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल से सारी चीज़ें चलती है। डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल तो वहीं अपनी जगह। खाने में पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, डॉलर तो सस्ता हो रहा है लेकिन पेट्रोल की वजह से महंगाई हो रही है और किसी चीज़ की वजह से नहीं हो रही। जिस बार जो गाड़ी वाला हमसे 500 मांगता है उन 1200 मांग रहा है। अगर डॉलर जब 30 रुपये का था या 50 का हुआ या 200 का हुआ तो उस वक्त हमको क्या फ़ायदा हुआ? और अब अगर वो 300 रुपये से कम हो गया, 350 से होता हुआ तो हमें क्या फ़ायदा? शहरियों का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। जब डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है लेकिन डॉलर सस्ते होने के बाद अशिया खुर्दनोश या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी नहीं की जाती। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बिजली की कीमतों में कमी की जगह मजीद इजाफा किया जा रहा है। ऐसा लगता है पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ही अवाम के मसाइल को समझती है और उन मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठा रही है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी तोपों का रुख वजीर आजम के तरफ कर लिया। कहा वजीर आजम साहब बिजली कीमतों में इजाफे पर IMF का नाम लेते हैं जिसने हमें गुलाम बना रखा है। काकड़ साहब को, इन जागीरदारों को छेड़ने का उस पर IMF का कोई प्रेशर नहीं है। सारा प्रेशर पाकिस्तान के अवाम पे है कि पेट्रोल बम फेंको, बिजली के बम फेंको। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी ने एक धोखा दिया था, इलेक्शन करा दिए लेकिन ट्रांजिशन पीरियड को ये बढ़ाते चले गए और इन्होंने जो अमेंडमेंट की आखिर में उसमें भी 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड रख दिया और अब ये कह रहे हैं कि हमें तरक्याती काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये धोखा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल खत्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी की जानिब से जारी एहतजाजी तहरीक का जिक्र करते हुए कहा आने वाले दिनों में शहर के 100 मकामात पर गाड़ियां बंद करके एहतजाज किया जाएगा जबकि 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। कैमरामैन शाहमीर राजपूत के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों से बड़ी रिकवरी कर ली गई। बिजली चोरों से 8 अरब 61 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में। कार्रवाइयों के नतीजे में 8 अरब 61 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली गई। पावर डिवीजन के मुताबिक 18 रोज में मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 16,524 FIRs का अंदराज किया जा चुका है जिनमें से 2,772 बिजली चोर पकड़े गए। पावर डिवीजन के मुताबिक लेस्को ने सबसे ज्यादा 2 अरब 21 करोड़ से जायद
इसके बाद मैक्सिको ने 18 रोज में 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 1 अरब 33 करोड़ और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1 अरब 64 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की, जबकि टेस्को रीजन में 36 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल कर ली गई। वजारत मजहबी अमूर का पाकिस्तानी हुजाज के लिए मुख्तसर दौरानिए का हज मुतारिफ करने का ऐलान। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर के मुताबिक आइंदा साल में 18 से 20 दिन हज पैकेज भी दिया जाएगा। 40 दिन या मुख्तसर हज का फैसला हुजाज कराम खुद करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में निगरान वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने हमें सरकारी तौर पर रिहाइश गाहें देने की पेशकश की है। अगर तमाम हुजाज हम सऊदी हुकूमत को देंगे तो वो कुछ रियायत भी करने को तैयार हैं। इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मुख्तसर हज का दौरानिया 18 से 30 दिन तक किया जाए, जिस पर अनीक अहमद ने कहा कि इस तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। आपको बताएं, पाकिस्तानी साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल में वो चीन बिलखसूस हांगझू में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हांगझू बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शहर है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और डॉक्टर अली का कहना है कि हांगझू की तारीख मोहब्बत की दास्तानों से भरी पड़ी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हांगझो ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनका बुनियादी काम साइकिलिंग के इस्तेहकाम में इजाफा, बैटरी की तेज तर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में तहकीक है। उनका कहना था कि मेरे बेहतरीन दोस्त अली ने मुझे हांगझो के दौरे की दावत दी थी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एट हांगझो ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर। Before joining HIC, I served in Peking University as a postdoctorate fellow. My best friend Ali, he invited me in Hangzhou to visit. डॉक्टर अली और डॉक्टर यूसुफ के दरमियान देरी ना दोस्ती है। डॉक्टर अली का कहना था कि हांगझो की तारीख मोहब्बत की बहुत सी दास्तानों से भरी है। रिसर्च मुकम्मल करने के बाद वो हांगझो की तारीख का मुतालिया करना चाहेंगे। डॉक्टर अली का मजीद कहना था कि बचपन से ही हर पाकिस्तानी जानता है कि चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। हम चीन में बहुत खुश और मुतमईन रहते हैं। हमें चीनी खाने और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों पाकिस्तानी साइंसदान चीन के शहर हांगझो में जिंदगी बसर करने में निहायत खुश और पुरुमीद हैं। दोनों ने अपनी सारी जिंदगी इसी शहर में बसर करने का अज़्म किया है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब का 93वां कौमी दिन, शहर इक़्तिदार में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, निगरान वज़रा सरफराज बुगटी, शमशाद अख्तर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा ज़फ़रुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी और अस्करी हुकाम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफरा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, सऊदी अरब टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा इत्तेहाद गैर मुतज़लज़ल है। इस मौका पर सऊदी सफीर नवाब सईद बिन अल माल की तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बरदराना ताल्लुकात हैं। तकरीब के शुरका ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर सऊदी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए दोनों ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद सिराजी, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।